हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, आज के इस वीडियो को देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पिरेंट्स एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति और एनवीएस की तरफ से कुछ वैकेंसीज जारी की गई थी 2024 के अंदर। अब उसी के ब्याप पर इन्होंने एक नोटिस जारी किया है और ये जो नोटिस जो एनवीएस ने जारी किया है ये दिया गया है एग्ज़ाम शेड्यूल के बारे में। एग्ज़ाम शेड्यूल दिया गया है जो नॉन टीचिंग वैकेंसीज दी गई थी एनवीएस के द्वारा उनकी। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन नोटिस है जो एनवीएस के द्वारा दिया गया है। एक बार डिटेल में इसमें हम पढ़ते हैं। दिस हैज रेफरेंस टू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2024 टू फिल अप वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट वैकेंसीज एंड डायरेक्ट कोटा issued in the month of March 2024. For information to all concerned, post-wise schedule of examination is as under. जो भी नॉन टीचिंग वैकेंसीज दी गई थी मार्च 2024 में उनका एग्ज़ाम शेड्यूल जो है वो एनवीएस ने जारी कर दिया है और टोटल 14 कैटेगरीज की वैकेंसीज थी जो एनवीएस के अंदर दी गई थी और ये जो सारी पोस्ट हैं ये सारी नॉन टीचिंग कैडर की पोस्ट हैं ये। और मार्च 2024 में इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था, एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिलअप किए गए थे। तो लगभग 1 साल के बाद इनका एग्ज़ाम शेड्यूल है वो है जारी किया गया है। तो वन बाय वन एक बार चेक करते हैं फटाफट किस किस डेट में कौन कौन सी पोस्ट का एग्ज़ाम होगा। तो सबसे पहला है कैटरिंग सुपरवाइज़र। कैटरिंग सुपरवाइज़र डेट ऑफ एग्ज़ाम इज़ 14 मई, 14 मई को एग्ज़ाम होगा कैटरिंग सुपरवाइज़र का मॉर्निंग शिफ्ट में। सेकंड है मैस हेल्पर। मैस हेल्पर का भी 14 मई को एग्ज़ाम होगा 14 मई को और ये होगा इवनिंग शिफ्ट में। ठीक है, 14 मई यानी कि 14 मई को 2 एग्ज़ाम होंगे। पहला होगा कैटरिंग सुपरवाइज़र मॉर्निंग शिफ्ट में, इवनिंग शिफ्ट में होगा मैस हेल्पर का। थर्ड है ऑडिट असिस्टेंट। ऑडिट असिस्टेंट का होगा 15 मई को मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर। और नेक्स्ट है स्टेनोग्राफर, ये भी होगा 15 मई को इवनिंग शिफ्ट के अंदर। इसके अलावा 15 मई को एक और एग्ज़ाम होगा और वो है लीगल असिस्टेंट। लीगल असिस्टेंट ये भी होगा 15 मई को और ये भी इवनिंग शिफ्ट में होगा। यानी कि अगर हम बात करें 15 मई की तो 15 मई को मॉर्निंग शिफ्ट में तो पेपर होगा ऑडिट असिस्टेंट का, इवनिंग शिफ्ट में 2 पेपर होंगे स्टेनोग्राफर और लीगल असिस्टेंट का। टोटल ये 3 पेपर लिए जाएंगे 15 मई को। एक पेपर मॉर्निंग शिफ्ट में होगा, 2 पेपर इवनिंग शिफ्ट में कंडक्ट किए जाएंगे 15 मई को, 15 मई को। उसके बाद है फीमेल स्टाफ नर्स। फीमेल स्टाफ नर्स 16 मई को पेपर होगा मॉर्निंग शिफ्ट में। कंप्यूटर ऑपरेटर 16 मई को पेपर होगा, ये भी मॉर्निंग शिफ्ट में ही होगा। इसके बाद है इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, ये भी 16 मई को होगा और ये होगा इवनिंग शिफ्ट में। और है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, ये भी 16 मई को होगा इवनिंग शिफ्ट के अंदर। यानी कि अगर हम बात करें 16 मई की, 16 मई की अगर हम बात करें तो 2 पेपर होंगे मॉर्निंग शिफ्ट में और 2 पेपर होंगे इवनिंग शिफ्ट में।
मॉर्निंग पेपर में जो दो मॉर्निंग शिफ्ट में जो दो पेपर हैं वो है फीमेल स्टाफ नर्स और कंप्यूटर ऑपरेटर का। ये दो पेपर होंगे मॉर्निंग शिफ्ट में। और इवनिंग शिफ्ट में होंगे इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर और सेकंड है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर। ये दो पेपर होंगे इवनिंग शिफ्ट में 16 मई को। तो 16 मई को टोटल 4 पेपर कंडक्ट होंगे आपके, 4 एग्जाम्स, 4 सब्जेक्ट के पेपर लिए जाएंगे। फीमेल स्टाफ नर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, ये दोनों मॉर्निंग शिफ्ट में। इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर और सेकंड है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, ये दोनों इवनिंग शिफ्ट में 16 मई को। इसके बाद नेक्स्ट है और वो है MTS का, मल्टीटास्किंग स्टाफ, हेडक्वार्टर और RO सेंटर के। ये होगा 17 मई को मॉर्निंग शिफ्ट में। ठीक है। इसके बाद अगला है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट यानी कि क्लरिकल, और ये है हेडक्वार्टर और RO कैडर का। ये होगा 17 मई को इवनिंग शिफ्ट में। 17 मई को 2 पेपर होंगे, मॉर्निंग शिफ्ट में होगा MTS का। ठीक है। 17 मई की अगर 17 मई की अगर हम बात करते हैं, इस दिन सिर्फ 2 ही पेपर होंगे, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में। मॉर्निंग में जो पेपर होगा वो होगा MTS का, और इवनिंग में होगा जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट यानी कि क्लरिकल का, और ये होगा हेडक्वार्टर कैडर का। इसके अलावा एक जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट एक पोस्ट यहाँ भी दी गई है 12 नंबर पर, और ये है JNV कैडर की, और ये पेपर होगा 18 मई को मॉर्निंग शिफ्ट में। 18 मई को मॉर्निंग शिफ्ट में होगा ये। सीरियल नंबर 11 और 12 पे पोस्ट का नाम सेम है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। ये अलग अलग कैडर की पोस्ट हैं। हेडक्वार्टर और RO ऑफ जो कैडर है वो 17 मई को इवनिंग शिफ्ट में, और JNV कैडर वालों का 18 मई को होगा मॉर्निंग शिफ्ट में। इसके अलावा एक लैब अटेंडेंट है, ये भी 18 मई को होगा, लेकिन ये होगा इवनिंग शिफ्ट में। 18 मई की अगर हम बात करें अब आके, तो 18 मई को 2 पेपर होंगे, एक मॉर्निंग शिफ्ट में एक इवनिंग शिफ्ट में। मॉर्निंग में है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, और इवनिंग शिफ्ट में होगा लैब अटेंडेंट का। लास्ट पेपर है और वो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO, और ये होगा 19 मई को मॉर्निंग शिफ्ट में। 19 मई को लास्ट पेपर होगा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का। तो ये टोटल 14 कैटेगरीज की जो वैकेंसीज दी गई थी NVS में, उनका एग्ज़ाम शेड्यूल है 14 मई से लेकर 19 मई तक। 5 दिन ये एग्ज़ाम चलेंगे, 6 दिन ये एग्ज़ाम चलेंगे। ठीक है। लास्ट दिन तो सिर्फ एक ही शिफ्ट है, बाकी दिन 2-2, 3-3 शिफ्ट के हिसाब से अब एग्ज़ाम चलेंगे। ये टोटल 14 कैटेगरीज के एग्ज़ाम्स है जो कंडक्ट किए जाएंगे मई मंथ में। इसमें आगे लिखा कि इट इज़ टू अप्राइज दैट एडमिट कार्ड विद डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशन CT will be made available on the website of Smiti www.navodaya.gov.in 15 days before the examination, while admit card with center details and schedule of exam will be available on the said website 2 days before the examination। यानी कि जिस दिन आपका पेपर है उससे 15 दिन पहले आपको एग्ज़ाम सिटी की डिटेल्स मिल जाएगी, आपका एग्ज़ाम कहाँ पर होगा। ठीक है। और ये इस ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगी www.navodaya.gov.in। एग्ज़ाम डेट और एग्ज़ाम सिटी आपको पता चल गया। फिर जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उससे 2 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आएगा, और उस पर मेंशन होगा एग्ज़ाम सेंटर की डिटेल्स। एग्ज़ाम सेंटर की डिटेल्स उस पर मेंशन होगी, और इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर सारी डिटेल्स अवेलेबल होंगे www.navodaya.gov.in पर। तो जिस कैंडिडेट ने 14 वैकेंसीज जो आई थी मार्च 2024 में NVS की, जिस भी कैंडिडेट ने इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई किया था, तो ये एग्ज़ाम शेड्यूल आ चुका है, ये एग्ज़ाम डेट्स आ चुकी हैं, और इसी के हिसाब से आप अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। एडमिट कार्ड 15 दिन पहले आए, जो एग्ज़ाम सिटी है वो, और जो प्रॉपर एडमिट कार्ड है वो एग्ज़ाम से 2 दिन पहले ही NVS की ऑफिशियल साइट पर अपडेट किए जाएंगे। तो ये था नोटिस जो NVS यानी कि नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा जारी किया गया था, जो रिक्रूटमेंट्स दी गई थी नॉन टीचिंग पोस्ट की, उनके लिए एग्ज़ाम शेड्यूल के बिहाफ। ठीक है। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर, और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे
पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।